तो सबसे पहले करंट अफेयर है दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों पहली बार एक कन्नड़ राइटर को ये प्राइज़ मिला है ना। उन कन्नड़ राइटर का नाम क्या है? बानू मुश्ताक। इन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी स्टोरियाँ जो होती है ना, उनका एक कंपाइलेशन किया था जिसका नाम रखा गया था हार्ट लैम्प, है ना। हार्ट लैम्प इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो कि किया गया था। इनकी जो स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज, इन्हीं की स्टोरीज का जो ट्रांसलेशन है ये किया था दीपा बासी जी ने, ठीक है। इनको भी मिला है ये प्राइज़, ठीक है। और ये शॉर्ट स्टोरीज हैं 1990 से लेकर 2023 के बीच की 12, है ना। तो ये पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में भी पहली बार हुआ है कि किसी शॉर्ट स्टोरीज़ की कंपाइलेशन को मतलब ये इतना बड़ा ऑनर मिला हो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा, बानू मुश्ताक और दीपा बासी जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है इनकी मतलब शॉर्ट स्टोरीज़ को, इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। अब थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है क्या, ठीक है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2005 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। और इसको जो नाम मिला था स्टार्टिंग में वो था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी जरूरी है कि शुरू में इसका नाम क्या था? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। बाद में इसका नाम बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ हो गया, ठीक है। और ये किस लिए दिया जाता है? ये दोस्तों फिक्शन जो होती हैं, मतलब जो काफ़ी मतलब फाइन वर्क होता है, मतलब जो राइटर्स या ऑथर्स होते हैं जिनका बहुत बढ़िया काम होता है ना, उन्हीं को मतलब ऑनर करने के लिए, अवार्ड करने के लिए, है ना, ये चीज़ को दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो दिया जाता है वो जो फिक्शन होती हैं या फिर स्टोरीज होती हैं या फिर जो भी लिटरेचर वाला वर्क होता है वो इंग्लिश में आप मतलब आप ये जान लीजिए ट्रांसलेटेड होना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए कहाँ पे? यूके या आयरलैंड, ठीक है। और स्टार्टिंग में मतलब जो मतलब मेन लैंग्वेज जो रही हो वो कोई भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज हो सकती है, बस ये उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए और वो यूके या आयरलैंड से पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें प्राइज मनी जो मिलता है वो 50,000 यूरो मिलता है, ठीक है। और ये इक्वली डिवाइडेड होता है, जो ऑथर होता है जिसकी कहानी होती है और जो ट्रांसलेटर होता है जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, दोनों को बराबर मिलता है। और जो मतलब शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इस प्राइज़ के लिए, अगर वो नहीं भी जीतेंगे तब भी उनको क्या मिलेगा? ऑथर और ट्रांसलेटर को 2,500 यूरो मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी वही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए कि जो बुक है चाहे किसी भी लैंग्वेज में रही हो, उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद यूके या आयरलैंड में मतलब पब्लिश होना जरूरी है, बस यही कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। और बाकी एक बार और ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 जो है वो कौन जीता है? वो जीता है बानू मुश्ताक जी ने, जो कि एक कन्नड़ राइटर है और ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और इनका जो ट्रांसलेशन किया गया था और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए मिला इन्हें, और जो ट्रांसलेशन की स्टोरीज़ का किया था किसने किया था? दीपा बासी। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों।